हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना के चलते झारखंड के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने NISG को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने के लिए डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार इसमें तकरीबन 70 लाख रुपए खर्च कर रही है। और वहीं दूसरी ओर स्कूल खुलने के बाद बच्चों को अगले सेशन में प्रमोट करने को लेकर विचार विमर्श की जा रही है। JCERT ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर रही है और कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूलों में नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इसे लेकर भी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च से मई तक कक्षा संचालन की जा सकती है। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन होगा और गर्मी छुट्टी के बाद नया शैक्षणिक सत्र शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनाए जाएंगे 16 कोल्ड स्टोरेज, सरकार ने दिया आदेश। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड में कई किसानों का फसल रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अब सरकार ने कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम बनाने के लेकर के आदेश जारी कर दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हजारीबाग में 5000 मीट्रिक टन अनाज एक कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो सके। आज के समय में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके उत्पादन की बिक्री और रख रखाव को लेकर के है। ऐसे में अब झारखंड सरकार ने कोल्ड रूम और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए व्यापक रूप से आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 16 से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज 16 फरवरी से फिर बदल सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। इस कारण आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं शुरू करे सरकार। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने राज्य सरकार से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं शुरू करने की मांग की है। रॉय ने कहा है कि लॉकडाउन के 11 महीने हो चुके हैं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। इसे अभिभावक भी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नो वैक्सीन नो स्कूल के तहत स्कूल खोले जाने का विरोध किया था, लेकिन अब समय आ गया है जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो गया है और वैक्सीन भी उपलब्ध हो गया है। ऐसे में सरकार को कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दे देना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्राध्यापकों का आंदोलन स्थगित। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों का आंदोलन राज्यपाल से मिले आश्वासन के बाद गुरुवार को स्थगित कर दिया गया है। मांगों को लेकर 15 दिनों तक प्राध्यापकों का आंदोलन चला और संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर SK झा ने कहा है कि राज्यपाल से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इधर BBMKU के डॉक्टर विनोद एका ने कहा है कि मुख्यमंत्री नए संकल्प को अविलंब संशोधित करते हुए घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों का सम्मान करते हुए निश्चित मासिक मानदेय के साथ 65 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार करे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिले उचित मूल्य। नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रोल और गोंद संस्थान में आयोजित किसान मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, वहीं वन उपज के लिए भी इस राज्य सरकार की अलग पहचान है, लेकिन इसका सही उपयोग, संरक्षण और उत्पादन और परिवहन बाजार नहीं होने के साथ किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके विकास में बाधा पैदा हो रही है। किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल पा रही है। सरकार कोशिश कर रही कि इन समस्याओं को दूर करने के साथ ही उनके सही उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलाया जाए, साथ ही वन उपज से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाए। और साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार लाह की खेती को भी कृषि का दर्जा देगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP भी तय करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय पर काम करे JPSC, नहीं तो होगी कार्रवाई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से मुलाकात किए हैं। आपको बताते चले कि इसमें राज्यपाल ने पूछा है कि आखिरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों को कब तक प्रोन्नति मिलेगी। कई शिक्षक प्रोन्नति की आस में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर नियम अनुसार समय पर काम नहीं होता है तो दोषियों को हटाने
पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर के जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी और शिक्षकों की प्रोन्नति मामले को लेकर के लंबित मामला को जल्द ही निपटारा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लेन से मजदूरों को वापस लाएगी झारखंड सरकार। एक बड़ी खबर की उत्तराखंड हादसा में सुरक्षित बच्चे झारखंड के मजदूरों को राज्य सरकार हवाई जहाज से रांची लाएगी। मंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन मजदूरों को लाने के लिए रांची से श्रम विभाग और संबंधित जिले के अधिकारी मजदूरों के परिजनों को साथ में लेकर के हवाई जहाज से उत्तराखंड जाएंगे। हालांकि अब तक उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार को लापता मजदूरों की अधिकृत सूची नहीं भेजी है। प्रथम चरण में रामगढ़, लातेहार और अन्य जिले के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। विभाग ने संबंधित जिले के उपायुक्त और श्रम अधीक्षकों को और परिजनों को इससे संबंधित जानकारी देने और यात्रा के लिए तैयार रहने को निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को बेटे और बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए मिलेंगे लोन। एक राहत भरी खबर की सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पारा शिक्षकों को फरवरी महीने में कई तोहफे मिल सकते हैं। एक तो उनके अस्थायीकरण और वेतनमान पर इस महीने अंतिम मुहर लग सकती है, वहीं उन्हें कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। पारा शिक्षकों को उनके बेटे और बेटियों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष से ये सुविधा उन्हें मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ई टिकट रद्द करते ही तुरंत मिलेगा रिफंड। रेलवे ने ई टिकट खरीदने वाले यात्रियों को राहत देने वाली सुविधा शुरू कर दी है। रिजर्वेशन चार्ट बनते ही वेटिंग वाले यात्रियों के खाते में किराया वापस हो जाएगा। टिकट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, यानी रद्द कर दी जाएगी और कल ही इसको लेकर आदेश जारी किया है और साथ ही तत्काल इसे लागू भी कर दिया गया है। रेलवे यात्रियों को घर बैठे ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने के लिए ई टिकट की सुविधा मुहैया करा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शराब हुई सस्ती, सरकार ने टैक्स को हटाया। एक बड़ी खबर की झारखंड में अब शराब पहले से सस्ती मिलेगी। कोरोना काल में 10% लगने वाले टैक्स को सरकार वापस ले लिया है। राज्य सरकार के उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं बताते चले कि राज्य सरकार के इस फैसले से शराब व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे अब शराब व्यवसायियों को शराब खरीदने में 10% की टैक्स नहीं देना होगा। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी की तैयारी, नहीं होगा भव्य आयोजन। विश्व प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ धाम मंदिर में शिवरात्रि और बसंत पंचमी की तैयारी जोरों पर है। कोरोना को लेकर इस बार मंदिर परिसर और आसपास में मेला या भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस के मद्देनजर श्रद्धालु पूजा कर पाएंगे, लेकिन किसी भी तरह के बड़ा और भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 अन्य जगहों पर आज लगाया जाएगा कोरोना का टीका। रांची जिले में कल 1434 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं आपको बता दें, आज से 4 नए सेंटर यानी कि जैप 1 स्पेशल ब्रांच और जगुआरा कार्यालय और सीआरपीएफ कार्यालय में टीका लगाया जाएगा। नए टीका केंद्र में सुबह के 10 बजे से टीका लगाने का काम शुरू किया जाएगा। यानी रांची जिला में देखा जाए तो 28 सेंटरों में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वहीं झारखंड को कोविशील्ड के 2,26,500 डोज अतिरिक्त दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 13 फरवरी से कोरोना टीका का दूसरा डोज भी शुरू हो जाएगा, जिसके कारण केंद्र सरकार ने अतिरिक्त डोज भेजे हुए हैं। वहीं साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड से 45 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बताते चले, मिले मरीजों में से देवघर से 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 10, लातेहार से 3, रांची से 24 और सिमडेगा से 2 नए संक्रमित हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई पूरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7वें दिन सुनवाई पूरी हुई। आपको बता दें, सभी पक्षों की बहस के बाद सुनवाई पूरी हो जाने पर अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। और इधर प्रार्थियों और प्रतिवादियों को 17 फरवरी तक लिखित रूप में अपना पक्ष पेश करने को कहा है। वहीं जेपीएससी के द्वारा तैयार रिजल्ट को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड के शिक्षकों का बढ़ेगा 3,000 वेतन। कोल्हान विश्वविद्यालय में गुरुवार को वित्त कमेटी की बैठक हुई और बैठक में बीएड के शिक्षकों का 3,000 रुपये वेतन बढ़ाने पर सहमति दी गई है। साथ ही सी ग्रेड कर्मचारियों का 2,500 रुपये और 4th ग्रेड का 1,500 रुपये वेतन बढ़ाया गया है। और घंटी आधारित शिक्षकों की अंतरिम भुगतान मार्च से जून तक होगी और इस दौरान माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन
आवेदन जारी करने पर सहमति बनी है। वहीं बता दें इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का परिणाम भी जारी कर दिया गया है और साथ ही बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के सेकेंड सप्लीमेंट्री परीक्षा का फॉर्म 12 से लेकर 15 फरवरी तक भरा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रखंडों में दिव्यांगता जांच शिविर 17 फरवरी से। चाईबासा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में समगनालय स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में समावेशी शिक्षा प्रभाग के अंतर्गत कार्यरत रिसर्च शिक्षकों को जिला के सभी प्रखंडों में आयोजित होने वाले दिव्यांगता शिविर की जानकारी दी गई है। आपको बता दें जांच शिविर 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जिले के सभी प्रखंडों में कृत्रिम अंग निर्माण निगम भुवनेश्वर के सहयोग से लगाया जाएगा और जांच के उपरांत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं को सहायक सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 14 लाख परिवारों को मिलेगा उज्ज्वला का लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के 1 करोड़ नए परिवारों को कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसमें से लगभग 14 लाख कनेक्शन झारखंड के परिवारों को मिलेगा। जिन किसी को कनेक्शन नहीं मिला है इस वर्ष मिल जाएगा। कनेक्शन 2021-22 में लाभुकों को दिए जाएंगे। अभी तक झारखंड में देखा जाए तो 79% परिवारों को एलपीजी गैस की सुविधा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने नियोजन नीति को रद्द करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की ओर से पुराने नियोजन नीति को रद्द कर नई नियोजन नीति लाने की घोषणा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किए और जमकर नारेबाजी भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों का हाल बेहाल। कोरोना काल के दौरान जहां आम लोग घरों में डूब के रहे, वहीं पुलिस कर्मी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मियों ने खूब सेवा की। गली मोहल्ले और नालियों को साफ सफाई करने में जुटे रहे। इतना सब करने के बाद भी सफाई कर्मियों की समस्याओं को पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जा सका है। आज भी नगर निगम के अधीन काम करने वाले दैनिक अनुबंधित और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी कर्मियों को हर महीने वेतन और मानदेय मिल जाता है, लेकिन नियमितीकरण की मांग अभी भी अधूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सऊदी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक, हज यात्रा पर संशय। हज यात्रा 2021 को लेकर संशय की स्थिति है। सऊदी सरकार ने भारत सहित अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा 15 मई तक रोक दी है और कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में हज यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं हज यात्रा को लेकर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी 11 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और वहां केंद्रीय मंत्री से मिलकर हज यात्रा सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री और विधायक के आवास पर प्रदर्शन। अस्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन देने समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को पोरैयाहाट अनुमंडल की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने झारखंड की महिला और बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के चक्रधरपुर स्थित आवास पर धरना प्रदर्शन किए और यहाँ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले अपना आवाज बुलंद किए। इस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में अवगत करा देंगे। साथ ही अस्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग सेविका और सहायिकाओं के द्वारा लगातार लंबे समय से की जा रही है।